अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि आपको मैंने पूरी वीडियो पीछे दिखाई है, ओप्पो A3s की CPH1803 मॉडल नंबर है और ये ओप्पो का A3s मॉडल बनता है। ठीक है, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है वो मैंने अभी आपको दिखाई कि उसकी एक चार्जिंग आईसी शॉर्ट हो रही है। सही है, वो शॉर्ट भी दो तरह की शॉर्टिंग होती है। एक तो होती है कि फुल शॉर्ट, सप्लाई पे फुल शॉर्ट, मतलब कि 0.5 के एम्पेयर के बाद अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो वो पीस शॉर्ट हो जाता है और बोर्ड का पता नहीं चलता। और उसके बाद उस शॉर्ट को पकड़ने के लिए चार्ज बैटरी लगानी पड़ती है, और चार्ज बैटरी लगाओगे तो जहाँ से एरिया शॉर्ट होगा वहाँ से थोड़ा सा गर्म होगा, फिर दोबारा गर्म नहीं होगा। इस तरह की ये शॉर्टिंग थी। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कौन सा एरिया बनता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये चार्जिंग VBS लाइन जा रही है। ठीक है, तो ये ओवर प्रोटेक्शन मतलब बाईपास ओवर प्रोटेक्शन आईसी लगी हुई है। और उसके बाद ये आईसी हमारी इस जगह से हीट हो रही थी, ये इस जगह से बस माइनर सी होती थी फिर छोड़ देती थी। ये चार्जिंग यहाँ से इसका इन होता है। सही है, उसके बाद ये इसके ऑन होने के वोल्टेज बनते हैं इस कॉइल पे, और यहाँ से चार्जिंग आउट होता है। सही है, अब इसको समझने के लिए ना कि जो हमारा हिस्सा शॉर्ट हो रहा है वो ये कॉइल शॉर्ट हो रही है। कॉइल भी शॉर्ट हो सकती है, ये चार्जिंग आईसी भी शॉर्ट हो सकती है, और हो सकता है कि चार्जिंग आईसी भी शॉर्ट ना हो और कॉइल भी ना शॉर्ट ना हो और कहीं और से एरिया शॉर्ट हो रहा हो। देखेंगे ये निकल रही है, इसके ये प्लस है और ये ग्राउंड है, ये भी शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ये प्लस है, ये ग्राउंड है, ये भी शॉर्ट हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब इसको समझने के लिए हमने बिट मैप ऑन किया। बिट मैप में होता क्या है कि जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, ये मैंने पहले ही इस पर पूरा मतलब कि स्टडी करी है, तो इसलिए मैंने चलो वीडियो भी बना दूँ। तो सबसे पहले हम ये शॉर्ट पकड़ने के लिए सबसे पहले क्या काम करेंगे, इन दोनों सिरों पे चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे दो कनेक्शन इन हो रहे हैं। देखो इस साइड पे इसके वोल्टेज आ रहे हैं 0.348। सही है, दूसरी साइड पे भी 0.348 आ रहे हैं, लेकिन इधर से लाइन निकलती है अपना 3 वोल्टेज की। ये अब इस पर क्लिक करूँगा तो ये लिखा हुआ आ गया। ठीक है, ये रहा, तो ये लाइन निकलती है। वॉल्यूम इनकी सेम है, लेकिन इधर से बहुत हाई लाइन निकलती है इधर से। अच्छा, अब हमने इसको समझने के लिए सबसे पहले ये वाली कॉइल रिमूव करनी है। ये कौन सी कॉइल है मैं आपको दिखा दूँ, ये वाली कॉइल है। ठीक है, इसको हमने करना है रिमूव। ये वाली कॉइल है ना, इसको रिमूव करने के बाद फिर हम इस कॉइल के इस साइड पे देखेंगे शॉर्टिंग हो रही है या इस साइड पे। अगर इधर हो रही है तो फिर ये शॉर्ट हो सकता है या फिर आईसी शॉर्ट हो सकती है। अगर इधर हो रही है तो इधर तो फिर बड़ा लांझा है, झंझट है, मतलब वो तो फिर स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा। मैं अभी आपको समझा देता हूँ। तो जब हमने ये कोयल रिमूव करी, मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया, कोयल रिमूव करी, आने वाली वीडियो में शायद दिखाऊँ या पीछे दिखा दिया, कुछ भी है। ये कोयल रिमूव करी तो इधर शॉर्टिंग नहीं हो रही, इस साइड पे शॉर्टिंग हो रही है। तो यहाँ पे मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, क्योंकि इधर तो वैल्यू बस एक ये कंपोनेंट है और आईसी ये चार्जिंग आईसी है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये नीचे जो कैपेसिटर खड़ा हुआ है इसके नीचे ये वाला है बस, और तो कुछ भी नहीं है। अब हम इधर क्लिक करते हैं, इधर तो पूरी लाइन बन जाती है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमने ये कॉइल हटाई तो यहाँ शॉर्टिंग हो रही है। सबसे पहले इसको हमने रिमूव किया। ये एरिया भी शॉर्ट हो सकता है क्योंकि ये लाइन यहाँ से निकल रही है। ठीक है, ये यहाँ पे आ गई, ये देख रहे हैं आप, ये आ गई। तो इसको हमने रिमूव किया, फिर इसको रिमूव किया, फिर भी शॉर्टिंग ख़त्म नहीं हुई। फिर हम पावर की तरफ आ गए, पावर में भी हो सकता है ये शॉर्ट हो रहा हो, ये भी रिमूव किया, इसको भी रिमूव किया, इसको भी रिमूव किया, इसको भी रिमूव किया। अब आपके दिमाग में ये सवाल तो आ रहा होगा, इनको रिमूव करता जा रहा हूँ लेकिन कोई गड़बड़ ना है, क्योंकि जिसके कंपोनेंट की दूसरी साइड पे ग्राउंड होता है ना, उसमें कोई गड़बड़ नहीं आती। अब ये जो मैंने तीनों रिमूव करे हैं 4, ये कौन सी जगह पे खड़े हुए हैं ये भी मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, ये पावर हमने जूम करी। ठीक है, एक ये वाला है, उसके बाद एक ये तीनों हमने रिमूव करे। इसकी दूसरी साइड पे ग्राउंड है, क्योंकि ये अपना चार्जिंग आईसी पे दिखा रहा है कि देखो दूसरी साइड पे ग्राउंड है। इनको तोड़ देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पीस में। ठीक है, उसके बाद ये लाइन यहाँ भी निकल रही है, इसको भी रिमूव किया, इसको भी और इसको भी। इसको अभी तक नहीं किया था, इसको करने से पहले क्या हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब हम इधर चले जाते हैं,
ये लाइन यहाँ से आ रही है ऐसे, इसको टच करते हुए इस पावर में इन होती है, और ये भी है। अच्छा, ये सारे मैंने तोड़ दिए। फिर मैंने बैठ के सोचा कि यार अगर मैं बिट मैप में पावर की तरफ जा रहा हूँ तो थोड़ी सी गड़बड़ मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये लाइन सिग्नल की तरफ भी जा रही है। अक्सर ये एरिया इस तरह की शॉर्टिंग सिग्नल से भी आती है 100%। ये वाला कंपोनेंट अगर शॉर्ट हो जाए तो पूरा पीस बंद हो जाता है। ये मेन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इनका तो नहीं होता इतना, ये स्पार्किंग करते हैं, अगर ये शॉर्ट हो जाए तो पीस बंद हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये शॉर्ट हो रहा होगा, नहीं, ये भी शॉर्ट नहीं हो रहा होता, ये भी शॉर्ट नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने यहाँ जूम किया, क्योंकि ये बोर्ड के अंदर छोटा सा एक वो इन्होंने सर्कल बनाया हुआ था, उसके अंदर ये छुपा के छोड़ी हुई थी। क्योंकि सिग्नल आईसी का कवर अलग था, इसका कवर अलग था पावर और चार्जिंग का, और इसका कवर अलग था। जब इसको मैंने रिमूव किया तो इसके नीचे मैंने देखा कि ये 3 हैं कंपोनेंट, इसके तीनों साइड पे ग्राउंड है। अब ये कौन सी जगह है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ये मैं ऐसे आपको दिखाता हूँ। ये वाली जगह है, ये देख रहे हैं, ये कॉइल है और ये 3 है। अब ये लेआउट में दिखा दूँ आपको, बिट मैप में, डायग्राम में, तो ये रहा, ये भी और ये इसके नीचे कुछ भी नहीं है। ये भी दिखा दूँ आपको, ये खाली जगह है। तो मैंने जब इसको रिमूव किया और इसको रिमूव किया, हमारी शॉर्ट क्लियर हो गई। तो हमारा जो मसला आ रहा था, मेरा कहने का मतलब है कि ये सिग्नल वाली साइड पे था, इस जगह से आ रहा था। अब मेन एक ये खड़ा हुआ है, अगर आप कभी एक्सपेरिमेंट करना हो तो इसको शॉर्ट कर देना, पीस आपका बंद हो जाएगा, पीस ऑन ही नहीं होएगा, ठीक है। ये भी बहुत मेन चीज़ है। ये पानी चला जाए नेटवर्क एरिया में तो फिर ये भी शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमारी शॉर्टिंग ये आ रही थी इस जगह पे। तो इसको हमने रिमूव किया, पीस हमारा शॉर्टिंग से क्लियर हो गया। उसके बाद जो हुआ, ये भी शॉर्ट था, ये भी हमने रिमूव किया, ये भी रिमूव किया और ये दोनों भी रिमूव किए, फिर जाके शॉर्ट हमारी क्लियर हुई, ठीक है। उसके बाद हमने फिर ये बग कोयल लगाई, कोयल लगाने के बाद देखा नहीं शॉर्ट हो रहा। उसके बाद फिर हमने ये जो चार्जिंग आईसी है, इसको हमने एक फिक्स बिठाया। जब बिठाने लगे तो आईसी ऊपर चली गई, उसको फिर नीचे लाए तो फिर हमने चेक किया तो ये फिर अपनी ये लाइन शॉर्ट हो गई थी। फिर थोड़ी सी गड़बड़। अब सोचने वाली बात है कि आईसी से ये लाइन कैसे शॉर्ट हो सकती है, उसके बारे में भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। क्योंकि ये लाइन निकल रही है चार्जिंग आईसी से, चार्जिंग आईसी से होके जाती है। अब चार्जिंग आईसी में तो बहुत सारे ग्राउंड हैं, 1 2 3 4 5 अपना 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 जो है ना चार्जिंग आईसी में हमारे ग्राउंड वो हैं, मतलब ग्राउंड वो हैं कि जिनसे ये शॉर्ट हो जाता है। तो फिर हमने उसके बाद क्या काम किया, हमने ये चार्जिंग आईसी को उठा के निकाला, चेक किया। चार्जिंग आईसी ख़राब थी हमारी, ख़राब हो गई थी, शॉर्ट सर्किट हो गया था नीचे। फिर हमने इसको फेंका, एक नए बोर्ड से, साफ़ सुथरे बोर्ड से हमने आईसी निकाली, उसको रिवोल्व किया, यहाँ उसको पंच किया, और पंच करने के बाद हमारा पीस पूरा क्लियर हो गया। अब इसका जो पूरा हिसाब, मतलब ये जो मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, इसकी पूरी वीडियो आपने देखनी है तो इस जो डिस्क्रिप्शन है इसके नीचे मैंने उसका लिंक दिया हुआ, ठीक है। वो वीडियो मैंने अलग बनाई हुई है। अगर ये वीडियो मैं उसके अंदर ऐड करता तो फिर बहुत लंबा काम हो जाना था, ठीक है। तो ये मैंने एक डायाग्राम की वीडियो बनाई है, मतलब कि हमारी लाइन जो शॉर्ट हो रही थी, ये वाली लाइन अगर होती तो ये तो इतना बड़ा मसला नहीं था। ये लाइन जो पावर की लाइन है, VPH की लाइन है, तो ये बहुत ही अहम होती है, क्योंकि ये चार्जिंग को भी सपोर्ट देती है। मतलब कि ये पूरे बोर्ड को ऑन करती है, ये नेटवर्क सेक्शन को भी ऑन करती है, चार्जिंग आईसी से अपना वोल्टेज लेती है, उसके बाद पावर में से घूम के उसके बाद फिर रेडियो में जाती है, रेडियो में जाने के बाद फिर ये बहुत सारे काम करती है। उसके बाद ये फिर यहाँ आ जाती है, CPU के नीचे घूम रही होती है। अब CPU के नीचे भी इसका काम होता है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो नीचे वाली आईसी पे चला गया, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इधर कोई ना कोई क्लॉक वाली मतलब कि लाइन चल जाएगी। तो ये सीन होता है, छोटे छोटे मसले होते हैं, लेकिन मसले छोटी सी कोई चीज़ मसला कर रही होती है, लेकिन पीस पूरा बंद हुआ पड़ा होता है। तो ये समझने वाली चीज़ होती है। अब मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, जिस भाई को ये समझ आएगी वो ज़रूर मुझसे रब्ता करेगा, अगर जिसको नहीं समझ आएगी वो भी मुझसे गाइडेंस लेगा। बाकी इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहें।
और आपका फ़ायदा होता रहे और हमारा भी फ़ायदा होता रहे। बाकी जाते जाते एक आपको बात कर दूं कि ये जो रेड डॉट होते हैं, ये जो रेड डॉट आप देख रहे हैं, ये रेड डॉट, ये मेन लाइनें होती हैं बोर्ड की। अगर इनके अंदर शॉर्टिंग कहीं पे भी आ गई है, फ़र्ज़ किया कहीं पे भी आ गई है, ये देखो सीपीयू के अंदर भी ये रेड डॉट बहुत सारे हैं, कहीं पे भी शॉर्टिंग आ गई तो पीस पूरा बंद हो जाएगा। ये रेड डॉट में इनकी वीपीएच की लाइनें चल रही होती हैं, तो ये बहुत अहम होती हैं। इनका मतलब बिट मैप के ऊपर इन्होंने पूरा लिखा होता है ये कौन सी लाइन है, ये कौन सी लाइन है। ये माइक की लाइन है, देखो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे देखो इन्होंने बताया हुआ है कि माइक की लाइन है। कहाँ चला गया ये MIC 2 लाइनें जा रही हैं। अब ये हमने क्लिक किया तो ये मेन कनेक्टर पे आ गया। देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे चार्जिंग रिबन पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह होता है। बाकी मैं आप सब भाइयों को यही मशवरा दूंगा, जिसने काम सीखना है वो मेरे भाई, प्यारे भाई जो भी हैं, अपने पास एक सेमेटिक ऑन कर लें, बोर्नियो ले लें, इस तरह की चीज़ें रखें ताकि उनके इल्म में इजाफा होता रहे। बाकी इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब हमें इजाज़त दें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।